हिंदी। कल पढ़ क्या रहे थे? क्लाइमेटोलॉजी में क्या पढ़े थे? कोई दिक्कत है आपको? 90 किलोमीटर से नीचे सममंडल और ऊपर में विषममंडल। ऊपर में विषममंडल। कोई समस्याएं? कहाँ इतना लेट आ रहे हैं आप लोग ये? कल ये भी क्लास हुआ था कि वायुमंडल में 5 लेयर्स हैं। इन 5 लेयर्स को आप अपनी कॉपी में बना लो। पहला कौन सा? प्रोटोस्फेयर या क्षोभ मंडल। प्रोटोस्फेयर या क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। इसमें एक क्षेत्र है, विषुवतीय क्षेत्र है। एक क्षेत्र विषुवतीय क्षेत्र है और दूसरा ध्रुवीय क्षेत्र है। ध्रुवीय क्षेत्र है। विषुवतीय क्षेत्रों पर 18 किलोमीटर, ध्रुवीय क्षेत्रों पर 8 किलोमीटर। 2 किलोमीटर का इसमें क्षोभ मंडलीय ढक्कन होता है। क्षोभ मंडलीय ढक्कन होता है। ये संक्रमित क्षेत्र है, संक्रमणशील क्षेत्र है। और इसी के बाद जैसे ही ध्रुवीय क्षेत्रों में देखो 6 किलोमीटर और विषुवतीय क्षेत्रों में है 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर। समस्त मौसमी घटनाएं बादलों के निर्माण से लेकर के क्लाउड फॉर्मेशन से लेकर के रेनफॉल तक, समस्त प्रकार की मौसमी घटनाएं, ये रेनफॉल वर्षा तक इसी विषुवतीय प्रदेशों में होती है। एक शब्द में लिख लेना कि समस्त मौसमी घटना, समस्त मौसमी घटना इसी में होती है। गैसों का सबसे ज्यादा आवरण भी इसी क्षेत्र में पाया जाता है, इन्हीं में पाया जाता है। पूरे वायुमंडलीय संस्तर में गैसों का सबसे ज्यादा आवरण इसी में है। यह है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोटोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर। समताप मंडल। समताप मंडल। समताप मंडल कितने किलोमीटर तक? 50 किलोमीटर। ये 50 किलोमीटर कहाँ से काउंट करते हैं इसको? 50 कहाँ से? 0 से 50। ना कि ये 8 से 50, 8 से 50 नहीं, 0 से 50। 0 से 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर कहाँ से? 0 से 50 किलोमीटर को काउंट करते हैं। ठीक है, ध्यान दे करके रखना कि ये 0 से 50 किलोमीटर है। समताप मंडल क्या है? तो यहाँ ओजोन लेयर पाया जाता है। यहाँ ओजोन लेयर पाया जाता है। यहीं पे ओजोन लेयर पाया जाता है। ओजोन लेयर पाया जाता है। ओजोन स्तर पाया जाता है। ओजोन लेयर होता है, ये भी सही है कि ओजोन लेयर है। दूसरा, इसी मंडल में एरोप्लेन, वायुयान उड़ाए जाते हैं। वायुयान उड़ाए जाते हैं क्योंकि यह मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है। वायुयान क्यों उड़ाए जाते हैं? इसका सीधा सा कारण है कि यह मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है। मौसमी घटनाएं नहीं होती है, मौसमी घटनाओं से मुक्त क्षेत्र होता है। दिक्कत है। तीसरा है कि यहाँ जो है मौसमी गुब्बारे, मौसमी गुब्बारे
प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। मौसमी गुब्बारे होते हैं, मौसमी गुब्बारे भी इसी मंडल में मिलते हैं, इसी मंडल में मिलते हैं। समताप मंडल है। इसके ऊपर में मीजोस्फीयर, मध्य मंडल। तीसरा मंडल कौन सा है? मध्य मंडल। ये हमारे वायुमंडल का स्ट्रक्चर है, मध्य मंडल है। मध्य मंडल में सबसे ज्यादा इसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि तापमान सबसे न्यूनतम हो जाता है 120 डिग्री सेल्सियस तक, सबसे न्यूनतम तापमान। और उल्का पिंड अंतिम रूप से आकर के इस मंडल में जल जाते हैं। जो भी उल्का पिंड होते हैं, उल्का पिंड अंतिम रूप से इस मंडल तक आकर के जल जाते हैं, इसलिए ये विशेष होता है। दो कारणों से विशेष है, एक तो उल्का पिंड अंतिम रूप से यहाँ जल जाते हैं, और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ सबसे न्यूनतम तापमान पाया जाता है, मिनिमम टेम्परेचर होता है। जस्ट ऊपर बढ़ना है कि आयन मंडल, जस्ट ऊपर कौन सा है? आयन मंडल, थर्मोस्फेयर है ये, ताप मंडल भी बोलते हैं। आयन मंडल, आयन मंडल, इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ संचारी तरंग पाए जाते हैं, यहाँ संचारी तरंग होता है, संचारी तरंग होता है। और यहीं पर उल्का पिंड, यहीं पर उल्का पिंड अक्सर